के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती कि पाकी हवा ने फिर से मौका फराम किया कि आपके सामने कलाम की सच्चाइयाँ लेके आई हूँ। इससे पहले मेरे अजीजों जो मैंने कलाम शेयर किया था वो मुसीबत और सब्र पे था। ये उसी का एक हिस्सा है। इसके 3 हिस्से हैं। आज इसका दूसरा हिस्सा मैं आपके सामने बयान करने को हूँ। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि पाक यहोवा हमें मौके फराहम करता है, हमें जिंदों की ज़मीन पे जिंदा रखा ताकि हम उसकी तारीफ और तमजीद करें, उसकी सत्ताइश करें और ये कलाम की सच्चाइयाँ आप तक पहुँचाएं। और मैं शुक्रगुजार हूँ पाक यहोवा की कि इस कलाम के वसीला से आप सब बरकत को रसीव करें। आमीन। तो आइए कलाम मुकद्दस में से मेरे साथ निकालिए पहला ग्रंथियों उसका 10 बाब और उसकी 12 आयत। कलाम में मेरे चीज़ों यूँ लिखा है, पर जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे, कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो। खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह को भी पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। खुदावन के कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पे खुदावन की खास बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। आमीन। मेरे अजीजों, आज जो मैंने टॉपिक चूज किया है वो है बर्दाश्त। इससे पहले जो हमने कलाम सुना था वो था मुसीबत और सब्र। ये उसी का सेकंड पार्ट है, बर्दाश्त। मेरे अजीजों, जैसा कि कलाम मुकद्दस में अभी हमने आयत को पढ़ा, पहला ग्रंथियों उसका 10 बाब और उसकी 12 आयत में लिखा है, बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार है। कलाम हमें खबरदार करता है कि अगर हम अपने आप को समझते हैं कि हम खुदा में कायम हैं, कलाम में कायम हैं, कलाम की बातों में कायम हैं, तो खुदा हमें खबरदार करते हैं कि खबरदार रहो, कहीं गिर ना पड़ो। यानी अगर हम अपने आप को समझते हैं कि हम मसीह में कायम हैं, कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, तो हमें कायम रहने के लिए अपने आप को संभाल के रखना है। अपनी ज़िंदगियों पे मेरे अजीजों गौर करना है कि कहीं हम गिर ना पड़े। और आजमाइशें, परेशानियां, दुख, तकलीफ़ें ज़रूर आती है। जैसे कि पहले हिस्से में हमने कलाम को सुना कि मुसीबतें ज़रूर आती हैं, लेकिन कलाम लिखे कि अच्छा हुआ मैंने दुख उठाया ताकि तेरे आइन सीख लूँ। मेरे अजीजों, आज जो बर्दाश्त का टॉपिक चूज़ किया है, एक तरफ तो आजमाइश बदी की तरकीब देने का नाम है और दूसरी तरफ ऐसे इम्तिहान को जाहिर करती है जिसका मकसद रूहानी भलाई, रूहानी तरक्की और रूहानी फल होता है। और दुख, तकलीफ, आजमाइश, परेशानियां हमें पाक साफ करने के लिए हमारी ज़िंदगी में आती हैं ताकि खुदा की ज़ात का अक्स हमारे अंदर नमूदार हो सके। आमीन। और इसका मसलहत पहलू रूहानी फ़ायदा को पैदा करने का मकसद हो सकता है और इसके तहत इम्तिहान लेना हो सकता है। और इसका मेरे अजीज़ों जो मतलब है वो है परखना, तस्दीक और सलाह। अगर खुदा हमें परखना चाहते हैं तो हमारे अंदर ऐसी बर्दाश्त की कुव्वत होनी चाहिए कि मुसीबतें, परेशानियां, तकलीफ़ें जो भी आएँ हम उन्हें बर्दाश्त करें ताकि खुदा की नज़र में मकबूल ठहरे। आमीन। इसी तरह मेरे साथ एक और आयत निकालिएगा, दूसरा थिमोथियुस उसका 4 बाब और उसकी 3 आयत में लिखा है, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मतवज्जो होंगे। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ कलाम में बहुत खूबसूरत लिखा है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम सही तालीम की बर्दाश्त ना कर सको और अपने कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक अपने अपने उस्ताद बना लो। और आजकल ऐसा ही हो रहा है कि बर्दाश्त हम सब में ख़त्म हो चुकी है।
बाप में बर्दाश्त ख़त्म है, माँ में बर्दाश्त ख़त्म है, बच्चों में बर्दाश्त ख़त्म है, उस्ताद में बर्दाश्त ख़त्म है, दोस्तों में बर्दाश्त ख़त्म है। पर कलाम कहता है कि सही तालीम की बर्दाश्त करो। और हम जब सही तालीम की बर्दाश्त नहीं करते तो हम अपनी अपनी ख्वाहिशों में के मुआफिक अपने उस्ताद बना लेते हैं। यानी जो खादम आता है, अगर वो हमारी मतलब की दुआ करे, अगर वो ऐसी दुआ करे जिसमें हमें लगे कि लो जी इन्होंने बहुत अच्छी दुआ की, हमें बड़ी बरकत मिलेगी, तो हम बड़े खुश होते हैं। यानी कलाम में लिखा है कि बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेते हैं। हम अपनी मर्जी से ऐसे उस्ताद बनाते हैं जो हमारी मर्जी के मुताबिक बातें करे, जो हमारी तारीफ करे, जो हमारी खुशामद करे। पर ऐसी बातें खुदा को पसंद नहीं है। पर मेरे अज़ीज़ों, इंसान ऐसी ही बातों में घिरा रहता है और वो चाहता है कि हमारी ख्वाहिशों के मुताबिक कोई बात करे। जो हम बातें पसंद करते, जो हमारे पास बैठा है, वो ऐसी ही बातें करे। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, खुदा ऐसी बातों को पसंद नहीं करते, बल्कि अगर हमारे ऊपर आज़माइश, तकलीफ़ें, परेशानियाँ आती हैं तो वो हमारी परख होती है। खुदा हमें परखते हैं कि हम कितने को ईमान में मजबूत हैं, कितने को कलाम में कायम है। क्योंकि जैसे अभी हमने कलाम में पढ़ा, पर जो कोई अपने आप को कायम समझता है, अगर आप अपने आप को कायम समझते, अगर मैं अपने आप को कायम समझती हूँ, तो खुदा कहते हैं कि ये तुम्हारी परख हो रही है, ये तुम्हारा इम्तिहान हो रहा है। तो जब इम्तिहान होता है तो हमारी कोशिश होती है कि हम इम्तिहान में पूरे नंबर लें और हम पास हो जाए। और पास होने के लिए हमें उस इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। लेकिन उस इम्तिहान से जब गुजरते हैं तो पूरे नंबर भी लाने की हमें ज़रूरत है, बर्दाश्त करने की ज़रूरत है। चाहे उस्ताद हमें डांटे, झिड़के या हमें सज़ा दे, तो हमें बर्दाश्त करने की ज़रूरत है। क्योंकि कलाम में बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है, याकूब उसका पहला बाब उसकी 12 आयत में लिखा है, मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी के ताज को हासिल करेगा। आमीन। अगर हम मुबारक लोग बनना चाहते हैं तो हमें हर तरह की आजमाइश को बर्दाश्त करना है, हर तरह की परेशानी को फेस करना है, हर तरह के दुख को बर्दाश्त करना है। तभी हम मकबूल ठहरेंगे, तभी हम खुदा के प्यारे हो जाएंगे, तभी हम मुबारक लोग होंगे। आजमाइश आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, मुसीबत आती हैं, लेकिन अगर हम उसमें सब्र से खुदावन पे आस रखेंगे तो उसमें मकबूल ठहरेंगे, खुदा के प्यारे बन जाएंगे। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, किसी ना किसी तरीके से आज़माइशें, परेशानियां ज़रूर आती हैं, लेकिन अगर हम उस आज़माइशों को, परेशानियों को, दुखों को बर्दाश्त करेंगे तो कलाम फरमाता है कि हम जिंदगी के ताज को हासिल करेंगे। आमीन। क्या आप जिंदगी के ताज को हासिल करना चाहते हैं तो अपने अंदर बर्दाश्त की कुव्वत डालिए, क्योंकि अगर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे मेरे अज़ीज़ों तो जिंदगी के ताज को हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि कलाम में लिखा है, मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। अगर हम आजमाइशों की बर्दाश्त करेंगे तो ही हम मकबूल ठहरेंगे, तो ही मुबारक लोग कहलाएंगे। क्योंकि कलाम में लिखा है, मुबारक है वो जो आजमाइशों की बर्दाश्त करता है। क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो मेरे अज़ीज़ों हम खुदा के प्यारे बन जाएंगे, हम खुदा के दोस्त बन जाएंगे, हम खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे। आमीन। और दुख, तकलीफ़ें, बीमारियां जो आती हैं, वो परेशानियां जो आती हैं, वो जो आज़माइशें आती हैं, वो इसलिए आती हैं ताकि हम और मजबूत हो जाए। और खुदावन हमें परखते हैं, हमें देखते, हमें चेक करते हैं कि ये मेरा बेटा कलाम में जो अपने आप को समझता है कि मैं कायम हूँ, या आज़माइशों के आने से, तकलीफ़ों के आने से कहीं गिर ना पड़े, मैं इससे इसलिए मजबूत करने के लिए चेक करता हूँ। तो मेरे अज़ीज़ों, जब वो हमें परखते हैं, चेक करते हैं, तो हमें मजबूत रहना है, हमें कायम रहना है, ताकि हम जब अपने आप को समझते हैं कि मसीह में कायम है, हम जब बर्दाश्त करेंगे तो फिर खुदा में मकबूल होंगे, ना कि इंसानों में मकबूल होंगे। हम जो काम करते हैं मेरे अज़ीज़ों, हम लोगों की वाहवाही को हासिल करने के लिए वो काम करते हैं ताकि लोग हमारी तारीफ करें। पर कलाम में लिखा है कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो जिंदगी के ताज को हासिल करेगा। अगर आप आखिर
देर तक बर्दाश्त करेंगे तो लोगों की नज़र में मकबूल नहीं ठहरेंगे, बल्कि खुदा की नज़र में मकबूल ठहरेंगे। आमीन। और जो भी दुख तकलीफें आती हैं उसके नताइज भी हमारे सामने आते। अगर तो उन दुख तकलीफों से हम गुजर के कायम हैं तो जिंदगी के ताज के बहुत करीब हो गए हम, और जिंदगी के ताज को हम हासिल कर लेंगे। और अगर उन दुख तकलीफों में हम गुमराह हो गए तो उसके नताइज भी मेरे चीज़ों हमारे सामने ही आते, जिससे हमारी औलाद और हम भुगतते हैं। लेकिन हमें उन मुसीबतों में कायम रहने की ज़रूरत है। मेरे चीज़ों, एक मसीह का दर्जा ऐसा होना चाहिए कि ये मुसीबतें आई हैं लेकिन मेरा खुदा मुझे रिहाई देगा, मेरा खुदा मुझे इन मुसीबतों से निकाल देगा, और जब मैं बर्दाश्त करूँगा तो ज़िंदगी के ताज को हासिल करूँगा। और एक ईमानदार को दिलेर होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कि मुसीबतें आई, ये परेशानी आई है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। और जब वो मेरे साथ है तो ये बीमारियां, ये दर्द, ये तकलीफें मेरी मुखालिफ नहीं हो सकती। मेरा खुदा इन सब चीज़ों से मुझे निकाल के मकबूल ठहराएगा, क्योंकि मुबारक है वो जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। मेरे चीज़ों, खुदा हमारी आजमाइशों को इतना ज़्यादा नहीं कर देता कि हम बर्दाश्त ना कर सके, क्योंकि कलाम में लिखे कि खुदा तुम्हारी बर्दाश्त से ज़्यादा तुम्हें आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश से निकलने की राह को भी पैदा कर देगा। आमीन। जिस तरह हम अय्यूब नबी को देखते हैं मेरे चीज़ों कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी आजमाइशें आई, तकलीफ़ें आई, परेशानियाँ आई, लेकिन वो खुदा का बंदा जो खुदा से डरता था वो ईमान में कायम रहा, मजबूत रहा, और इन सारी परेशानियों को फेस करके बर्दाश्त करता रहा। यहाँ तक कि उसके माल मवेशी, जायदाद, बीवी, बच्चे, हर एक को नुकसान हुआ, और उसकी बीवी ने कहा कि अब तू अपने खुदा को बुरा कह और मर जा। लेकिन अय्यूब ने बहुत खूबसूरत बात की, क्या खुदा से हम सुख पाए तो दुख ना पाए? आमीन। तो मेरे जीजो, खुदा हमें इन आजमाइशों में से गुजरने देते हैं, ताकि इन आजमाइशों से, इन परेशानियों से, इन मुसीबतों से जब हम गुजरेंगे तो हम साबिर हो जाएंगे, हमारा ईमान और मजबूत और पुख्ता हो जाएगा, क्योंकि खुदा चाहते हैं कि हमारे अंदर ईमान की पुख्तगी हो। और हम जब बर्दाश्त करते हैं मेरे जीजो तो हम खुदा के प्यारे बन जाते हैं, क्योंकि जब इन मुश्किलों से निकलते हैं तो मेरे जीजो हम ईमानदार और मजबूत हो जाते हैं, हम दूसरों के ईमान को बढ़ा सकते हैं। जब हमारी ज़िंदगी में ये तजर्बे गुजरते हैं तो हम दूसरों को इस तजर्बे की बिना पे और मजबूत कर सकते हैं। और अगर हम ईमानदार होने के नाते इन सारी मुश्किलों को देखते हुए लोगों के सामने तो कहें कि हाँ खुदावन, मैं आपका शुक्र करता हूँ इन मुसीबतों में, इन परेशानियों में, लेकिन जब अपने घर में जाए तो हम बुड़बुड़ाना शुरू कर दे। मेरे जीजो, खुदा ऐसी बातें पसंद नहीं करते, क्योंकि जब हम बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं, तकलीफों को देके, परेशानियों को देख के, दुखों को देख के, मुसीबतों को देख के जब हम बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं तो बनी इस्राएल कौम, जब बनी इस्राएल कौम को मिस्र की गुलामी से खुदावन निकाल के लेके जा रहे थे मूसा के वसीला से, तो उनका सफर जो 40 दिन का था वो 40 साल का बन गया। इसी तरह अगर हम भी बुड़बुड़ाना शुरू कर देंगे तो हमारा जिंदगी का सफर जो 40 दिन का है वो 40 साल का बन जाएगा। फिर हम उस जिंदगी के ताज को हासिल करने वाले नहीं बनेंगे, बल्कि हम अंधेरे में गिरे जाएंगे, और अंधेरे का हुक्मरान इन बातों से खुश होता है। खुदा चाहते हैं कि हम बर्दाश्त करें ताकि जिंदगी के ताज को हासिल पाए, क्योंकि खुदा चाहते हैं कि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। आमीन। तो खुदावन चाहते हैं कि हम बर्दाश्त करें मेरे जीजो। अगर हमारे अंदर बर्दाश्त की कुव्वत होगी तो हम मकबूल ठहरेंगे मेरे जीजो। इसी तरह हम देखते हैं यीशु मसीह ने बहुत सारी तकलीफें आपके लिए और मेरे लिए बर्दाश्त की, बहुत सारी आजमाइशें, आजमाया गया। इब्लीस ने कहा कि फरमा कि ये जो पत्थर है ये रोटियां बन जाए, पर यीशु मसीह ने कहा कि
कलाम में लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर वो बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। यानी जिंदा कलाम से जो बातें निकलती हैं उससे हम जिंदा रहेंगे। आजमाइशें जरूर आती हैं, तकलीफें जरूर आती हैं, पर हमें बर्दाश्त करके मसीह में कायम रहना है ताकि जिंदगी के ताज को हासिल कर सके। आमीन। मेरे चीजों, इसी तरह अगर हम देखें, अंगूर को देखें तो अंगूर जब तक पिस नहीं जाता तो उसका एक मजेदार फ्लेवर, एक जूस हमारे सामने नहीं आता। मेरे चीजों देखें, जब अंगूर पिस जाता है तो उसका एक मजेदार फ्लेवर, उसका एक मजेदार जायका हमारे सामने आ जाता है। और ये मजेदार जूस जब हम पीते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि इसके पीछे क्या कहानी रही होगी। उस अंगूर को पीसना पड़ा है, उस अंगूर को कुचला जाना पड़ा है, तभी जाके हमें ये मजेदार फ्लेवर पीने को मिला। और ये मजेदार फ्लेवर हमारी जिंदगी में है। इसी तरह मेरी चीजों, मुसीबतें, परेशानियां आती हैं, हम उसमें कुचले भी जाते हैं, हम उसमें पिसे भी जाते हैं, लेकिन हमारा पिसे जाना, हमारा कुचले जाना जरूर है। इसी तरह मेरे चीजों, हमें भी इन मुश्किलों से निकल के कुचले जाना पड़ता है। और जब तक हम कुचले नहीं जाते तो हम उस जिंदगी के ताज को हासिल नहीं कर सकते। और इसी तरह एक दालचीनी को देखें, जो गरम मसाले का एक फ्लेवर है मेरे चीजों, जब तक वो पिस नहीं जाता तो हमें उसकी भीनी भीनी खुशबू नहीं मिलती। और जब वो पिस जाता है तो खानों में एक मजेदार खुशबू और फ्लेवर आ जाता है। इसी तरह हमारी जिंदगी है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि तुम दुनिया के नमक हो। अगर हम नमक हैं तो हमें अपना फ्लेवर दुनिया तक पहुंचाना है। उसके लिए हमें पिसे जाना पड़ेगा, कुचले जाना पड़ेगा, तभी वो नमक का फ्लेवर हम दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। आमीन। और इसी तरह हम गंदम को देखते हैं कि गंदम का दाना एक छोटा सा होता है, लेकिन जब तक वो पिस नहीं जाता, जमीन में जाता है और वो पिस जाता है तो एक अच्छी फसल हमारे सामने नजर आती है। आमीन। इसी तरह ये मुश्किलें, आजमाइशें जरूर आती हैं, लेकिन इन आजमाइशों में जब हम पढ़ते हैं तो खुदा हमें मुश्किल से निकलने की राह को भी दिखा